नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज़ोन पर। ये हमारा महीने जो हैं लगभग 8 महीने जा चुके हैं हमारे इस वाले साल के 2026 के। लेकिन अब ये सितंबर वाला महीना कैसा होगा, तो इस 9वें महीने के लिए वीडियो बन रही है। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन वालों के लिए वो कैसा रहेगा ये वाला महीना। तो देखो लिब्रा वालों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो रही हैं आपके जीवन के लिए, तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा यहाँ से। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं आप, या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली बात कि आपकी ही राशि के स्वामी आपकी ही राशि में आ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं कि लग्न में ही शुक्र आपके आकर बैठ गए हैं। तो जब शुक्र लग्न में आते हैं और अपनी ही राशि में आते हैं तो ये होता है चार्म। ये इंसान की ब्यूटी को या उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर इंसान के पास पैसे के सोर्सेस खुल जाते हैं, हर प्रकार की चीजें, और साथ में ये शादी वाले हाउस पर दृष्टि रहेगी तो कहीं न कहीं शादी होने के योग बनते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी में निखार आता है, अच्छे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं उस अपनी लाइफ के अंदर। तो कहीं न कहीं बहुत बढ़िया एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर कि शुक्र का आपके लग्न में आने की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पर ना बिज़नेस वालों के लिए एक अच्छा समय है। यहाँ पर बिज़नेस में आप क्या चीज़ देखेंगे कि बिज़नेस का जो स्वामी है, वो कहाँ पर आकर बैठ गया? भाग्य स्थान में। तो बिज़नेस में भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऊपर से शुक्र की दृष्टि आपके बिज़नेस वाले भाव पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं पैसे की भरमार देखने के लिए मिल सकती है। पैसा यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और लग्ज़री का बिज़नेस अगर कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होने के जो चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं? 12वें घर में उच्च होकर बैठ गए हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें हार्ड वर्क करते रहिए, और सक्सेस मिलने की जो संभावना है पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं एक्सॉल्टेड या उच्च होकर। ये आपके करियर के लिए, इनकम के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल के चांसेस बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ये जितने भी जो सिनेरियो बना हुआ है, जितने भी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी मैरिज लाइफ में काफ़ी हद तक एक अच्छा रोमांस या बढ़िया समय आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों का एक क्वालिटेटिव टाइम इस वाले महीने के अंदर बीतने वाला है। यहाँ पर अगर देखें तो कहीं न कहीं शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छा एक फ़ैमिलियर जो माहौल है आपका फ़ैमिली का, हस्बैंड-वाइफ के बीच में बहुत बढ़िया चलेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात देखने के लिए मिल रही है कि मंगल जो है वो आपका भाग्य स्थान में जा चुका है, तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो कहीं न कहीं आपके शादी वाली चीज़ों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और दूसरा, जिसकी शादी होने वाली है, तो आप देखना, अगर आप बंधन में जुड़ चुके हैं, तो उसके बाद में ये देखने के लिए मिलेगा कि आपकी किसी से शादी की बात होने के बाद या जुड़ने के बाद सितंबर के महीने से सामने वाले जो आपका पार्टनर है, उसकी लाइफ़ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं पैसों और भाग्य के मामले में चीज़ें बढ़िया दिखाई देती हैं। अगली बात हम देखेंगे दोस्तों, अगस्त में थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मेन समस्या क्या है कि हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए जो शुक्र हैं, ये जो शनि का जो मेन प्रॉब्लम है, वो पेट वाले भाव में बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से थोड़ा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और खासकर यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी आपको कि बुध की भी दृष्टि बढ़ रही है, थोड़ा नीच दृष्टि है, उससे चीज़ें देखते हुए होते हुए दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? हेडेक हो सकता है। देखो, यहाँ पर थोड़ी और दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। शनि की दृष्टि बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हेडेक, देखो आपको मिल ही रहा होगा, काफ़ी समय से दिक्कत होगी आपको। सिर संबंधी दर्द हो सकता है, सिर से नीचे वाले कंधे से ऊपर वाले रीजन में दर्द हो सकता है, एंकल में पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, पैर में चोट, ये सभी प्रकार की दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। डॉक्टर की परामर्श लेते रहें। यहाँ पर जो भी समस्या होती है, उसको अच्छे से हैंडल करें, आगे बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि यहाँ पर लव लाइफ जो है, लव लाइफ का जो समय है, ये कहीं न कहीं कैसा चल रहा है, थोड़ा-सा परेशान करने वाला है। लव लाइफ की जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें शनि छठे घर में जाकर बैठे हैं काफ़ी समय से, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर एक फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा कि बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है, तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अपनी दृष्टि से बचा लेंगे। और अब तो बुध भी उच्च के हो गए हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि कहीं न कहीं बोलने की जो कला है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बना लेंगे। पर जो दिक्कत देने वाला सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? राहु का पंचम स्थान में बैठना, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, और करता ही है। ज़्यादातर केसेज़ में देखा जाता है कि राहु की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुला राशि वालों ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं न कहीं इन सभी की जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं।
अब अगली बात क्या है कि यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा समझेंगे और थोड़ा-सा बर्दाश्त करके 50-50% के हिसाब से चीज़ें आपकी जो है चल जाएँगी। ये है कि आपकी जो इस वाले महीने का हाल जो है बढ़िया रहेगा, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जल्दबाज़ी नहीं करनी क्योंकि राहु की दृष्टि की वजह से काफ़ी सारे गेन्स और आपकी बुद्धि पर राहु का प्रभाव रह सकता है। बाकी आपके लिए चीज़ें पैसों के मामले में बढ़िया बनी हुई हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उपाय कर सकते हैं। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल-सिंपल से उपाय होते हैं, लग कर लेंगे, महीना भर आपका बढ़िया जाएगा, खास दिक्कतें होने वाली नहीं है। तो पहला उपाय यहाँ पर आपको करना है, शुक्र का बीज मंत्र आपको उच्चारण करना है। आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, शुक्र बीज मंत्र, उसका उच्चारण करते रहें 108 बार, 51 बार, 11 बार, कुछ नहीं कर सकते तो 11 बार ही आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको इत्र का प्रयोग करना है, परफ्यूम वगैरह यूज़ करने हैं और अपने आप को साफ-सुथरा रखना है, बढ़िया तरीके से ड्रेसअप रहना है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टाइम है। और मंगल के बीज मंत्र का उपयोग करना ज़रूरी है, भाग्य के स्वामी बने हुए हैं यहाँ पर, मंगल आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट देंगे। तीसरी बात क्या है कि बृहस्पति का उच्च होने की वजह से यहाँ पर आप उनके जो चने की जो पीली दाल होती है, उसको आप लोग क्या करेंगे, रात को भिगोएँगे और कभी भी भिगो सकते हैं, भिगोकर उसे क्या करेंगे आप लोग गीली दाल को जाकर और गाय को खिलाना शुरू करेंगे। ये आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो दिन आपका बढ़िया रहेगा। ये वाला महीना आपका बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ पर अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद।